हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, अंकित आनंद डिजिटल एजुकेशन के एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर बुलिश हरामी कैंडल के बारे में। यह कैंडल कहां बनती है और कैंडल को बनते हैं इसको आप कैसे पहचान सकते हैं। और शेयर बाजार में बुलिश हरामी एक मल्टीप्लाई चार्ट कैंडल पैटर्न है जो एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और बुलिश रिवर्सल की सूचना करता है। इसमें दो कैंडल चार्ट पैटर्न होते हैं। पहला कैंडल एक लंबा बेरिश कैंडल होता है और दूसरा एक छोटा बुलिश कैंडल होता है जो पहले कैंडल के रेंज में होना चाहिए। पहला बेरिश कैंडल दिखाता है कि बेरिश ट्रेंड का जारी रखना है और दूसरी कैंडल दिखाती है कि बुल्स बाजार में वापस आ गए हैं। खरीदारों द्वारा कीमत को ऊपर होल्ड किया जाता है और एक दिन की बेरिश के क्लोज के नीचे गिर जाता है। यह फॉरेक्स मार्केट में 24/5 आधार पर काम करता है। इसका मतलब होता है कि जब एक कैंडल होता है तो एक और नया कैंडल पिछले कैंडल के बंद होने के कुछ ही समय वर्चुअली उसी स्तर पर खुलता है। यह सामान्य बाजार की स्थितियों में अक्सर देखा जाता है, लेकिन उच्च उतार चढ़ाव वाली अवधियों में यह बदल सकता है। फॉरेक्स में बुलिश हरामी पैटर्न अक्सर कुछ इस तरह दिखाई देता है। दूसरी ओर स्टॉक्स के लिए दिन में निर्धारित ट्रेडिंग घंटे होते हैं और खुलते समय कई कारणों से गैप होने की उम्मीद होती है, जिनमें से कुछ कारण इस प्रकार है। ट्रेंड के बंद होने के बाद नकारात्मक कंपनी जैसे समाचार। दूसरा पॉइंट देश क्षेत्र आर्थिक डेटा के अनुसार काम करती है। अधिग्रहण बोलियां या विकल्प विवाद के अनुसार होता है। चौथा सामान्य बाजार भाव के अनुसार ऐसा चार्ट खुलता है। इसलिए पारंपरिक हरामी पैटर्न सामने आता है, जैसे कि 40 पर ट्रेड होने वाले सोसाइटी जनरल GLEFP के लिए यह देखा गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि चार्ट पर कई स्थान है जहां बाजार गैप करता है जो कैंडल्स के बीच विस्तृत खुले स्थानों को दर्शाता है। यह ध्यान देने लायक है कि यह आमतौर पर स्टॉक मार्केट में देखा जाता है। ट्रेडर्स पहले बताए गए 5 स्टेप चेकलिस्ट का उपयोग करके बुलिश हरामी का उपयोग कर सकते। दिए गए GBP/USD चार्ट पर देखते हैं कि हम निम्नलिखित अंकों को किस तरह से अवलोकित करते हैं। यह स्पष्ट डाउन ट्रेंड दिखाई देता है। एक बुलिश हैमर बुलिश हरामी से पहले दिखाई देता है और पहले संकेत देता है कि मार्केट उलटने वाला हो सकता है। बुल्स मोमबत्ती पिछली मोमबत्ती की लंबाई से 25% अधिक नहीं होती है। बुलिश मोमबत्ती पिछली मोमबत्ती की लंबाई के भीतर ही खुलती है और बंद होती है। RSI इंडिकेटर दर्शाता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। यह माना जा सकता है कि नीचे की ओर मोमेंटम रुक रहा है, लेकिन ट्रेडर्स को पुष्टि के लिए RSI को 30 रेखाओं का पार करने का इंतजार करना चाहिए। बुलिश हरामी पैटर्न पूरा होने के बाद स्टॉप न्यू लो के नीचे रखे जा सकते हैं और ट्रेडर्स बुलिश हरामी पैटर्न के पूरा होने के बाद कैंडल के खोलने पर एंट्री कर सकते हैं। यहां तक कि बुलिश हरामी पैटर्न एक संभावित अपट्रेंड की शुरुआत में नजर आता है और ट्रेडर्स नए विस्तारित अपट्रेंड को बनाए रखने के लिए मल्टीपल टारगेट स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए टारगेट एक्सप्रेशन के हाल के स्तरों के समर्थन और प्रतिरोधों के स्तर पर रखे जाना चाहिए। देखा गया है कि सोसाइटी जनरल GLEFP जो CAC 40 पर ट्रेड करता है वह पारंपरिक हरामी पैटर्न पर उपलब्ध है।